बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते शुरू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का आखिरी जुमा है, तो जुमे की नमाज़ अदा करने जा रहा हूँ। तो अभी मस्जिद में जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं मस्जिद। मटके की तरह जो है ना वो एक एक बेर होगा। वतलहिम मंदूद, तय लगे हुए केले, फरमाया कैसे, शहद से ज्यादा मीठे, दूध से ज्यादा सफेद, मक्खन से ज्यादा नरम व नाजुक, तय लगे हुए केले। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते वो बच्चे, वो खिलमान जन्नतियों के सामने पेश करेंगे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की नेमतें बयान करते हुए फरमाया कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर पहुँचने में 40 साल लगे। फरमाया 40 साल इंसान जन्नत से दूर होगा, उसकी खुशबू पहले से आना शुरू हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस में आता है, इंसान को दुनिया में अपने घर का कितना रास्ता मालूम होता है। कभी ऐसे हुआ है कोई यहाँ से जुमा पढ़ के निकले और अपने घर का रास्ता भूल जाए। फरमाया जैसे दुनिया के घर का रास्ता आदमी को मालूम है, इससे ज्यादा रास्ता उसे जन्नत के अंदर अपने घर का मालूम हो। जन्नत के अंदर इस घर से ज्यादा जो है ना उसको अपने घर का रास्ता मालूम होगा कि मेरा घर जो है वो किस जगह पर है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अहादीस के अंदर सब दरवाज़ों का तज़किरा नहीं आया, जैसे बाबुल जिहाद है, बाबुल सदक़ा है, बाबुल रय्यान है, बाबुल सलात है, 8 का जो है ना वो तज़किरा नहीं आया। मगर ये बतला दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे तक का जो फासला है, आपने सहाबा को मिसाल दी। फरमाया मेरे सहाबा, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे का जो फासला है वो ऐसे है जैसे मक्का से बसरा है। मक्का सऊदी अरब के अंदर है, बसरा इराक के अंदर है। फरमाया जन्नत के दरवाजे के दरवाजे का दरमियानी फासला जो है वो इतना है जैसे मक्का से बसरा है। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने इससे आगे एक और बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के वो लोग जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी उन खुश नसीबों के अंदर शामिल फरमाए, अपनी रहमत के साथ शामिल कर दे। हमारे आमाल तो इस काबिल नहीं है, गुनाहगार है, मगर अल्लाह की रहमत से कोई चीज़ बाइद नहीं है। इस दुनिया के अंदर अगर एक हिस्सा रहमत का है, तो जब जन्नत में जाएंगे, जब क़यामत का दिन होगा, तो 99 हिस्से रहमत के और नादिल हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो एक दरवाजे का फासला मक्का से बसरा तक का है, मेरी उम्मत के वो लोग जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, वो एक ही लाइन में लगकर एक ही दफ़ा सारे जन्नत में दाखिल होंगे, जिनका कोई हिसाब नहीं। एक ही लाइन में होंगे, सारे के सारे एक ही दफ़ा जन्नत में दाखिल हो गए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर बाज़ लोगों को इतना बुलंद मुकाम मिलेगा, इतना बुलंद दर्जा मिलेगा। आपने फरमाया वो ऐसे होंगे जैसे इंसान अपनी नज़र उठाता है तो आसमान पे उसको सितारे नज़र आते हैं। बाज़ को इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा मिलेगा। तो सहाबा किराम ने उसी वक्त ये बात कही कि या रसूलल्लाह, फिर वो लोग कौन होंगे? हम तो नहीं होंगे, वो तो अंबिया होंगे, वो तो अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर होंगे, हमें कहाँ इतना बड़ा मकाम मिलेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा ये बात नहीं है, ये मुकाम उनको मिलेगा जो मुझ पर ईमान लेकर आया और मेरी सुन्नत के ऊपर अमल किया। अंबिया भी वहाँ होंगे और वो लोग भी वहाँ होंगे जो मुझ पर ईमान लेकर आए और मेरी सुन्नत पर अमल किया, मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया, मेरी सुन्नत की इत्तबा की, मेरे तरीके को इख्तियार किया। अंबिया भी वहाँ पर होंगे और इतने बड़े बड़े शानदार ऊंचे दर्जे वाले मोहल्लात के अंदर ये भी लोग वहाँ पर ही होंगे जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाले हैं और मुझ पर जो ईमान रखने वाले हैं। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर है और नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी वजाहत फरमाई कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, गफूरुर रहीम रब की तरफ से मेरे बंदों की मेहमान नवाजी करते थे। आपने फरमाया अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि मेरे बंदों की मेहमान नवाजी जो है वो मछली का जिगर हो और बैल का गोश्त हो, इसके साथ मेरे बंदों की मेहमान नवाजी की जाए और सलसबील नामी प्यारा जो चश्मा है उसका पानी इनको पिलाया जाए। सलसबील नामी चश्मे का, अब ये जन्नत के अंदर लोग दाखिल होंगे, दाखिल होते सार क्या कहा जाएगा? हुक्म होगा कि मेरे बंदे जो जन्नत में आए हैं
ان کو مچھلی کے جگر کے ساتھ، بیل کے گوشت کے ساتھ، سلسبیل نامی پانی کے چشمے کے ساتھ ذرا ان کی مہمان نوازی کر دی جائے۔ جب یہ مہمان نوازی کی جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عہدے دیں گے، اقتدار دیں گے، حکومتیں دیں گے۔ یہ سونے چاندی کے، یاقوت و مرجان کے بنے ہوئے محلات اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ محلات جہاں پر ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اتنے خوبصورت محلات نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ دیکھے گا تو دیکھتے ہی رہ جائے گا۔ جی الحمدللہ رمضان کا آخری جمعے کی نماز ادا کر لی تو بھی گھر جا رہے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، دعا میں یاد رکھیں، بہت سارا پیار، اللہ حافظ۔